हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहाँ पर हमने तीन टाइप की सिचुएशन देखी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, मतलब कि टू लाइन्स की इक्वेशन दे रखी हो, हम क्या करेंगे, उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर कर वहाँ पर चेक कर लेंगे किस टाइप की सिचुएशन हमें अचीव हो रही है, मतलब कि प्राप्त हो रही है। जैसे कि इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर कोइंसाइड होगी, या फिर पैरेलल होगी। एक तो वो ग्राफिकल मेथड था, और आज क्या पढ़ेंगे, आज हम एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे। बोल सकते हैं उसको हम एक तरीके से एनालिटिक मेथड बोल सकते हैं, या फिर उसे रेशियो कंपेयरिंग मेथड बोल सकते हैं, या फिर कंपेयरिंग रेशियो मेथड बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंपेयरिंग रेशियो मेथड, एक तरीका तो हमारे पास वो था कि भैया दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उनको क्या करूं, मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं और वहां पर चेक करूं इन तीनों लाइंस में से कौन सी लाइन आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर पैरेलल लाइंस है। अब देखिए, ये क्या है, मेरे पास एक अनदर ऑप्शन है, ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विदाउट ग्राफ के हम ये बता पाएंगे कि जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोइंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है। तो देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो उनको मैं एक बार आपको बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, मैंने क्या दो लाइन की इक्वेशन बनाई, बिल्कुल सेम जनरल फॉर्म, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए, इनके क्या है, जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2, यहाँ पर b1 y का, यहाँ पर y का v2, यहाँ पर c1 c2। और देखिए, मुझे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब कि a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालो, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालो। अगर ये दोनों अनइक्वल आ जाएं, मतलब कि दोनों इक्वल ना हो, तो ये कैसी लाइन बताएं, कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो मैं आपको पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं, एक। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक। तो एक को हम यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ऐसे अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो, c1 अपॉन c2 का रेशियो क्या आ जाए, तीनों रेशियोज क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। थर्ड पे चलें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, बट b1 अपॉन b2 किसके इक्वल ना हो, c1 अपॉन c2 के। तो ऐसी लाइन, कैसी लाइन, ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होते हैं, जीरो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, जीरो, मतलब कि नो सॉल्यूशन। और ये मैंने बताया था, जहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते उन्हें बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे इस मेथड के थ्रू और चेक करेंगे कि कौन सी हमें सिचुएशन मिलती है। तो इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या इक्वेशन दे रखी है। हम सबसे पहले, हमारा काम होगा कि जो भी इक्वेशन गिवन है उनको इस फॉर्म में लिखना। तो देखिए, सेकंड फॉर्म की बात करूँ, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो देखिए इस फॉर्म में दे रखी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाली इक्वेशन को देखूं तो x माइनस 2y, पर c1 का वहां पर मुझे वैल्यू नहीं दे रखी, तो c1 को क्या दिखा सकता हूं मैं, इस टाइप से दिखा सकता हूं। जब नहीं दे रखी तो c1 की जगह नहीं दे रखा तो 0 मान सकता हूं, इक्वल टू 0। यही तो थी पहले इक्वेशन, बिल्कुल से, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे जिससे कि हमें कोई भी परेशानी ना हो। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा लीनियर इक्वेशन के। क्या लिखूंगा, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन के। तो a1x, यही वाली a1x प्लस b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए, ये जनरल इक्वेशन है, इसको भी फर्स्ट, इसको सेकंड। अब फर्स्ट वाली को फर्स्ट से कंपेयर करूंगा, सेकंड वाली को सेकंड से कंपेयर करूंगा। फर्स्ट वाली से फर्स्ट का कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करूंगा। दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से कंपेयर करके a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर a1 की वैल्यू निकालूं मैं, a1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में देखो तो x, a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नहीं दे रखा तो 1 मानूंगा, तो 1। b1 का कंपेरिजन कर रही हूँ इससे y, b1 की जगह क्या है, यहाँ पर देखो
पॉजिटिव है, यहाँ पे विद साइन लेते हैं तो -2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। C1 की वैल्यू की बात करूँ कंपेरिजन करने पर 0 आई। ऐसे में A2 की बात करूँ, A2 की वैल्यू कंपेयर करने पर दूसरी इक्वेशन से कितनी आई 3। B2 की ये B1 है, और B2 की बात करूँ कंपेरिजन करने पर 4, और C2 की बात करूँ कंपेरिजन करने पर -20 विद साइन, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम सिर्फ रेशियो चेक करेंगे। हमें तो 3 फॉर्मूले आते हैं, इन्हीं फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग हम रिजल्ट बता सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, A1 देखिए सब में मुझे पता है भाई रेशियो A1/A2 का तो निकालना है, तो मैं A1/A2 निकाल लूंगा। A1/A2 चेक करूंगा कितना है, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, तो 1/3 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं निकालूंगा B1/B2 रेशियो, B1/B2, तो B1 की वैल्यू कितनी आई -2, और B2 की वैल्यू कितनी आई 4, और 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, मतलब कि -1/2। मैंने यहाँ पर चेक करा भाई A1/A2 की वैल्यू निकाल ली, B1/B2 की निकाल ली। अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू कितनी है 1/3, और B1/B2 की वैल्यू कितनी है -1/2। तो यहाँ पर जाऊंगा मैं, यहाँ पर सबसे पहले चेक करूंगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो कौन सी सिचुएशन में है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए यहाँ पे तो इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट बोल दूंगा, यहाँ पे बता दूंगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। सोल्यूशन की बात करें तो हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखे हैं तो सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन या फिर ओनली वन सोल्यूशन। और क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। ओके सुन, ये तीनों बात बोल सकते हैं हम एक साथ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब ये सिचुएशन मिल जाए, तो ये सिचुएशन मिल गई किसी इक्वेशन में, तो ये तीनों बात बोल सकते हैं, 1 2 और ये 3। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, वही सेम। अब मैं डायरेक्टली कंपेयर करके A1 और B1 और C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखिए पहले को मान ले रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे भाई लर्न हो जाती है, पहला A1 एक्स का कोएफिशिएंट, इसका B1 इसका C1, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -9 विद साइन ले रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। A2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में 4, B2 की वैल्यु देखी मैंने 6, और C2 की वैल्यू -18। अब क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आ गए, रेशियो निकालूंगा फटाफट, A1/A2 रेशियो निकालूंगा। A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब कि 1/2 आ गई A1/A2। अब B1/B2 निकालूंगा, B1/B2 निकालूंगा तो B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, तो 3 2 जा 6, मतलब कि 1/2 आ गया। अब मैं C1/C2 की वैल्यू निकाल लूंगा, C1 की वैल्यू -9 और C2 की वैल्यू -18, माइनस प्लस, और 9 2 जा 80, मतलब कि 1/2। और मैंने देखा A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों रेशियोज की वैल्यू क्या सेम है, जो कि 1/2 है। तो मैं बोल दूंगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और एक चेक कर लूंगा तीनों रेशियो कौन सी सिचुएशन में आते हैं, तो सेकंड सिचुएशन मुझे दिख रही है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल की बात करें, डायरेक्ट लिखूंगा A1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -4। सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू निकालूं मैं, x का कोएफिशिएंट 2, B2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू -12। रेशियोज निकालूंगा मैं A1/A2, A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 2, तो 1/2 आ गया। B1/B2 का रेशियो निकालूं, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4, 2 2 जा 4, मतलब कि 1/2 आ गया। C1/C2 की वैल्यू निकालूं, C1 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू -12, माइनस प्लस, और 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया 1/3। तो मैंने देखा भैया A1/A2 B1/B2 ये तो इक्वल आई, मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2।
बट B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखता हूँ ये सिचुएशन मुझे कहाँ मिलती है। भाई देखूँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। जैसे मैंने देखा B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यहीं पर पॉसिबल है। तो कैसी लाइन्स होंगी? पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। सोल्यूशन की बात करें, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स दो टाइप से दो मेथड है हमारे पास, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक कंपेयरिंग रेशियो मेथड, या फिर इसे एक तरीके से एनालिटिक मेथड भी हम बोल सकते हैं। तो हम उस तरीके, अगर ग्राफ के थ्रू अगर स्पेसिफिक बोल दिया कि भैया ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो वही वाला मेथड लगाएंगे। अगर बोल दिया कि भैया रेशियोज का कंपैरिजन करके ये सिचुएशन बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, तो इस टाइप से बताएंगे। अगर कुछ भी नाम नहीं दे रखा, ना ही ग्राफिकली ना ही रेशियोज की हेल्प से, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं।